तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि जानते हैं कि यहाँ होमवर्क के तहत क्लास को करवाया जाता है और क्लास जो है आज होमवर्क नहीं दिया गया था जो कि संडे है, और संडे को सुपर संडे के रूप में ये मनाने के लिए हमारे ग्रुप के द्वारा जो दिया गया था, जो कि होमवर्क तो नहीं था लेकिन पूरा हिस्ट्री का जो एंशिएंट हिस्ट्री है यानी कि प्राचीन भारत जो प्राचीन इतिहास जो है उसके आप लोग का कमेंट भी आ रहा था कि प्राचीन हिस्ट्री यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री जो है इसको लेकर के आइए। तो आज हमारे टीम के द्वारा ये लाया गया है और पूरा हिस्ट्री का जो जितना भी प्राचीन भारत से क्वेश्चन बनने वाला है और जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो सारे क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं, जो कि लुसेंट का ये पूरा बुक लाइन बाय लाइन करके, और जिससे इसके बाद जो है ये सारा डिस्कशन जो है पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन आज करवाया जाएगा। और साथ साथ इसके बाद जो है आज करेंट अफेयर्स लास्ट में होगा और ये शुरू में जो हो जाएगा ये हिस्ट्री का जो प्राचीन भारत है इसका पूरा लाइन बाय लाइन करवाया जाएगा। और लास्ट में जो है 100 क्वेश्चन जो है आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा, पूरा क्लास तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन अभी जो करवाया जाएगा प्राचीन भारत का जो भी होमवर्क से अभी करवाया जाएगा, उसके बाद जो है लास्ट में इसी के तौर पर जो है आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 100 क्वेश्चन जो वो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है इसे निकाल करके लाया गया। तो ये सारा क्वेश्चनों को आप लोग पूरा क्लास को देखा करें, पूरा क्लास देखिए और लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उसका क्वेश्चन का जवाब जरूर क्वेश्चन जो रहता है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। और क्वेश्चन का जवाब देने के साथ साथ जो है ठीक है क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा। उसके बाद जो है ये सारा जो होमवर्क तो नहीं था लेकिन जो दिया गया था वो सारे मतलब आपको क्लास व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो है उस पर आपको होमवर्क के रूप में दे दिया गया था कि पूरा क्लास को हिस्ट्री का पूरा प्राचीन भारत को आप लोग पढ़ के आइए, एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसको देख करके आइए। तो उसी से आज क्यूज को करवाया जाएगा और कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उनका जवाब जो देने वाले हैं बहुत सारे लोग नए लोग जुड़े हैं और आज नाम बहुत ही अनमोल नाम होने वाला है। और देखिएगा पूरा ध्यान से सुनिएगा और जो लोग दिए होंगे उनको, जो लोग कमेंट करके दिए होंगे नाम, उनको तो खुद पता ही होगा। तो क्वेश्चन हो जाएगा कल का जो पूछा गया था, बिग बैंग थ्योरी जो है ये किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बिग बैंग थ्योरी जो है ये देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया गया था और यह सिद्धांत अगर पूछा जाएगा तो ये डॉपलर प्रभाव पर ये प्रभावित हो जाएगा। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बिग बैंग थ्योरी जो है वो दिया गया था जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया गया था और ये जो प्रभाव मुख्य सिद्धांत जो हो जाएगा ये डॉपलर सिद्धांत पर, डॉपलर प्रभाव पर ये संबंधित हो जाएगा। और जवाब जो देने वाले व्यक्ति है सारे लोगों का जवाब जो लिया जाएगा, जो कि 5 लोगों का नाम, ऐसे बहुत लोगों का जवाब आया लेकिन 5 लोगों का ही नाम लेना रहता है। तो 5 लोगों में आज पहले स्थान पर जो आया, आज जो है गर्ल्स का संख्या जो है कुछ ज़्यादा दिख रहा है। तो पहले स्थान पर जो आई है आज ममता राय जी का जवाब आया, जो कि ये वैशाली से जवाब को भेजी है। उसके बाद दूसरे स्थान पर प्रीति कुमारी जी का जवाब आया, जो कि ये रोहतास से भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर सुनील कुमार जी का जवाब सिवान से आया है। और चौथे स्थान पर जो कुंदन कुमार जी का जवाब आया है, जो कि ये चाकंद बाजार गया से जवाब भेजे। और 5वें स्थान जो है ये रागिनी कुमारी जी का जवाब आया, जो कि ये पश्चिम चंपारण से ये जवाब को भेजी है। तो इन सभी दोस्तों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो है ये लास्ट तक क्लास को देखते हैं और क्लास देखने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब के रूप में कमेंट बॉक्स में करते रहते हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उसका जवाब जरूर किया करें। और आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और साथ में लास्ट क्वेश्चन ये पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में जो क्वेश्चन होने वाला है वो सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है जो अभी शुरू में करवाया जाएगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है जो कि एग्जाम में जो कि पूछा हुआ जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन को इससे संबंधित जितना भी बनने वाला है 100 क्वेश्चन को लाया गया है और 100 क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, उसी से आपको एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है ऐसा टकराने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त हुआ है? ये 4 स्रोत से हो जाएगा, 4 स्रोत से प्राप्त हुआ है, जो कि हो जाएगा धर्म ग्रंथ हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ऐतिहासिक ग्रंथ हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा विदेशियों का विवरण हो जाएगा, और चौथा जो हो जाएगा ये पुरातात्विक सर्वेक्षण संबंधी साक्ष्य के द्वारा ये दिया गया था। बताइए वेद जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के 4 वेद हो जाएंगे। और कौन कौन सा वेद है? एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ये सामवेद और अथर्ववेद हो जाएगा, जो कि प्राचीन वेद जो हो जाएगा वो ऋग्वेद हो जाएगा और सबसे बाद का वेद जो हो जाएगा वो अथर्ववेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इन 4 वेदों, ये 4 जो वेद है ये वेदों को क्या कहा जाता है? ठीक है, संहिता। ये चारों को जो वेद है इसको जो कहा जाता है वो संहिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह जो होता है उसको कौन सा वेद कहा जाता है? ये ऋग्वेद हो जाएगा। ऋचाओं के संग्रह के ज्ञान का जो संग्रह होता है उस वेद को कौन सा वेद कहते हैं? ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है, और इस ऋग्वेद में जो है वो कितने मंडल है? 10 मंडल। ठीक है, 10 मंडल हो जाएंगे और सूक्ति की संख्या कितना है? 10 से 28 10 मंडल हो जाएंगे और सूक्ति जो हो जाएगा वो
10 28 सूक्ति में विभाजित किया गया है। उसके बाद बताइए ऋचा की संख्या जो है ऋग्वेद में कितना है? 10,462। ठीक है, 10,462 हो जाएंगे। और ऋचाओं के ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं उसको क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि क्या कहते हैं? होत्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऋग्वेद जो है वो किसके द्वारा रचा गया था? ये विश्वामित्र के द्वारा रचा गया है। विश्वामित्र के द्वारा रचित हो जाएगा ऋग्वेद जो हो जाएगा वो। बताइए तीसरे मंडल जो है इसमें किस देवता को समर्पित किया गया है? ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया। सूर्य देवता हो जाएंगे जो कि सावित्री सूर्य का नाम ही हो जाएगा, जो कि तीसरे मंडल जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, 9वें मंडल जो है इसमें किस देवता का वर्णन किया गया है? ठीक है, देवता सोम का वर्णन जो किया गया वो किसमें किया गया है? 9वें मंडल। ठीक है, 9वें मंडल बताइएगा। 8वें मंडल के हाथ से लिखित ऋचा जो होता है उसको क्या कहते हैं? खिल कहा जाता है। ठीक है, 8वें जो मंडल होता है इसके हाथ से लिखित ऋचा जो होती है इसको क्या कहते हैं? खिल कहा जाता है। और ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल जो है कौन सा है? 10वां मंडल। ठीक है, 10वां मंडल जो हो जाएगा ये सबसे बड़ा मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, विवाह श्लोक आदि जो सम्मिलित होते हैं और यानी कि ब्रह्मांड का सृजन संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुमान जो लगाया जाता है ये किस सूक्ति में दिया गया है? ये सूर्य सूक्ति में दिया गया। सूर्य सूक्ति में हो जाएगा। बताइए धर्म सूत्र जो होते हैं इसमें कितने जातियों को स्थिति बताया गया है? ये 4 जाति का धर्म सूत्र में बताया है, जो कि व्यवसायों का हो जाएगा, दायित्वों का हो जाएगा, उसके बाद कर्तव्यों का हो जाएगा और विशेषाधिकारों को स्पष्ट विभेद किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य जो है, अधन्य क्या मतलब किसके लिए आया है? ये अधन्य का मतलब होता है जिसको वध नहीं किया जा सकता, जिसको मारा नहीं जा सकता उसको अधन्य कहा जाता है। और ऋग्वेद में जो ये किसके लिए आया था? ये गाय के लिए ये शब्द आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? ये ब्रह्मा जो होते हैं ब्रह्मा का उल्लेख जो है ऋग्वेद में किया गया है। और ये इसमें ऋग्वेद में आत्मा की मान्यता दी गया है नहीं दी गई, आत्मा की मान्यता जो है वो नहीं दिया गया है और सिर्फ ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ईसा मसीह के जन्म के पहले जो समय होता था उसको क्या कहते थे? ईसा पूर्व यानी कि BC इसको कहा जाता था। उसके बाद बताइए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हो जाएगा। और मृत्यु कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में हो जाएगा। बताइएगा ईसा मसीह के जन्म तिथि से जो आरंभ सन हुआ है उसको क्या कहते हैं? ईस्वी या AD उसे कहा जाता है। ईस्वी या AD हो जाएगा। और AD का फुल फॉर्म क्या होता है? एन्नो डोमिनी। ठीक है, एन्नो डोमिनी जो हो जाएगा वो AD का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे बताइए, प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये विसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा किया गया है। और ये किस वर्ष तैयार हुआ था? 1904 में ये तैयार किया गया है। बताइए 52 अवतार जो है इसमें कितने पगों को आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है ऋग्वेद से माना गया है? 3 को हो जाएगा। 3 को ही किया गया है। बताइए ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितना दिया गया है? 250। इंद्र के लिए 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो है अग्नि के लिए कितना है? 200 हो जाएगा। पहला इंद्र के लिए सबसे ज्यादा हो जाएगा 250 हो जाएगा और अग्नि के लिए 200 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है ये किसका स्थान आता है? ठीक है, शतपथ ब्राह्मण का स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए जो नियमों का संकलन किया जाता है उसको कौन सा वेद कहा जाता है? ये यजुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, और यजुर्वेद के पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? अर्धई जो है ये यजुर्वेद जो होते हैं इसके पाठनकर्ता जो होते हैं, पढ़ने वाले जो होते हैं उसको अधर्यु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते थे? होत्री। ऋग्वेद का होत्री हो जाएगा और ये यजुर्वेद का हो जाएगा वो अधर्यु हो जाएंगे। ठीक है, बताइएगा यज्ञ एवं नियमों के विधि और विधान का संकलन जो मिलता है वो किस वेद में दिया गया है? ये यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में ही दिया गया। बताइएगा बलिदान विधि का जो वर्णन किया गया वो किस में किया गया है? ये भी यजुर्वेद में ही किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गद एवं पद वाला वेद जो है वो कौन सा है? यजुर्वेद। ठीक है, बताइएगा साम वेद जो है इसमें साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। और गाने वाला वेद किसको कहते हैं? साम वेद को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, और इसके पाठनकर्ता जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? उधात्री। उधात्री जो है उद्धात्री जो है ये सोमदेव के पढ़ने वाले जो पाठक करता होते हैं उसको उधात्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, संगीत का जनक जो है वो किस वेद को कहा जाता है? सामवेद। ठीक है, संगीत का जनक के रूप में सामवेद को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, सामान्य मनुष्यों का विचार और अविश्वास का विवरण जो है वो किस वेद में मिलता है? ये अथर्ववेद में हो जाएगा। अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद के रचयिता जो वो किसको माना गया है? ये अथर्वा ऋषि को माना गया। अथर्वा ऋषि हो जाएंगे, अथर्ववेद के हो जाएंगे। और ऋग्वेद के जो हो जाएंगे वो विश्वामित्र के द्वारा रचना किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, औषधि का वेद जो है वो किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। और जादू टोना का वेद किसे कहा जाता है? ये भी अथर्ववेद को ही जादू टोना का वेद कहा जाता है। बताइएगा अथर्ववेद में किस वेद में समिति को प्रजापुत्री की 2 पुत्रियां बताया गया है? ये अथर्ववेद में ही हो जाएगा, ठीक है। सभा समिति का वही 2 पुत्रियां कहा गया है, इसी में कहा गया है। आगे बढ़ते, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन और रोग निवारण तथा विवाह और प्रणय गीतों का राजभक्ति और राज का चुनाव जो किया था वो किस वेद में किया गया है? ये अथर्ववेद में ही हो जाएगा। और जादू टोना का वेद किसको कहते हैं? ये अथर्ववेद को ही जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। और सबसे प्राचीन का वेद कौन हो जाएगा? ऋग्वेद। और सबसे अंतिम वेद जो है वो कौन सा है? अथर्ववेद हो जाएगा। बताइए ऋग्वेद जो है इसके ब्राह्मण को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऋग्वेद का उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ऐतरेय और कौशिकीय। ठीक है, ऐतरेय और कौशिकीय हो जाएंगे। और यजुर्वेद के ब्राह्मण क्या कहते हैं? ये तैत्तिरीय और शतपथ, तैत्तिरीय और शतपथ कहा जाता है। और सामवेद को क्या कहा जाता है? पंचविश। ठीक है, सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उसको पंचविश कहा जाता है। अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? गोपथ कहा जाता है। गोपथ जो है अथर्ववेद को कहा जाता है। बताइए शतपथ में गंधार, शाक्य और कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेही आदि राजाओं का उल्लेख शतपथ ग्रंथ में मिलता है। मतलब वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जो है किसका स्थान आता है? यही शतपथ ब्राह्मण का ही आता है। ऋग्वेद के बाद जो है वैदिक साहित्य में किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। बताइए उपनिषद जो है इसकी कुल संख्या कितना है? 108। ठीक है, 108 उपनिषद हो जाए, जिसमें मूलभूत उपनिषदों को श्रेणी में जो रखा गया, कितने उपनिषदों को श्रेणी में रखा गया है? 13 उपनिषद। ठीक है, 13 उपनिषद जो है इसको मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। बता दीजिए स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है इसको किस संहिता कहा जाता है? मैत्रेय संहिता कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइए जिसमें जो है जुआ और शराब भांति स्त्री और पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। बताइए सत्यपथ ब्राह्मण जो है इसमें स्त्री और पुरुष को क्या कहा गया है? अर्धांगिनी। ठीक है, स्त्री और पुरुष यानी कि पति और पत्नी जो होते हैं उसको अर्धांगिनी के रूप में सत्यपथ ब्राह्मण में कहा गया है। बताइए चारों आश्रमों का उल्लेख जो है वो किस में मिलता है? ये जवालो उपनिषद। ठीक है, जवालो उपनिषद जो है इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो स्मृति ग्रंथ था वो किसके द्वारा, मतलब किसको माना जाता है? ठीक है, मनु स्मृति को सबसे प्राचीन और सबसे स्मृति ग्रंथों के रूप में माना जाता है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा नारद स्मृति युग जो था वो किस काल का मुख्य ग्रंथ था? ये शुंग काल का हो जाएगा। और यही शुंग काल का ही मानक ग्रंथ हो जाएगा। इसी में जो है नारद स्मृति और गुप्त के विषय की जानकारी जो है इसी नारद स्मृति में मिलता है। बताइए वेदों की भली भांति समझने के लिए कितने वेदांग की रचना की गई है? 6 गो वेदांग हो जाएगा। वेद को समझने के लिए कितने वेदांग की रचना हुई है? 6 गो वेदांग की रचना किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सूत्रों में किसको सबसे प्राचीन माना गया है? सूत्र में ये गौतम धर्म सूत्र। ठीक है, गौतम धर्म सूत्र जो है इसको सूत्रों में सबसे प्राचीन माना गया है। बताइएगा भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो मिलता है वो किसमें मिलता है? ये पुराणों में मिलता है, पुराण में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा और इसके रचयिता जो है किसको माना गया पुराणों के? लोमहर्ष और उसका पुत्र जो है उग्रश्रवा को माना गया है। और इसमें टोटल जो है पुराण की संख्या कितना है? 18 गो पुराण हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक जो पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा जातक में जो है वो किसका कहानी का वर्णन किया गया है? बुद्ध के जन्म की कहानी जो है यही जातक में वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है ये कौन सा है? कथा वस्तु। ठीक है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो हो जाएगा ये कौन सा है? कथा वस्तु हो जाएगा। बताइएगा जैन साहित्य जो होता है उसको क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो किससे ज्ञात होता है? ये कल्पसूत्र से होता है। कल्पसूत्र की रचना कौन किए थे? भद्रबाहु के द्वारा कल्पसूत्र का रचना किया गया था। बताइए अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त हो जाएंगे। और अर्थशास्त्र को कितने अधिकरणों में बांटा गया था? ठीक है, 15 अधिकरण हो जाएगा। और प्रकरण कितना अर्थशास्त्र में? 180 प्रकरण। 180 प्रकरण हो जाएगा और 15 जो है वो अधिकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो किसके द्वारा किया गया है? कलहन के द्वारा किया गया। और राजतरंगिणी पुस्तक किसने लिखे हैं? ये भी कलहन के द्वारा लिखा गया। इसमें किसका वर्णन किया गया है? कश्मीर के इतिहास। ठीक है, कश्मीर के इतिहास को राजतरंगिणी का वर्णन किया गया। राजतरंगिणी जो है इसका मतलब जो हो जाएगा राजाओं की नदी हो जाता है। ये इसमें प्रारंभ से लेकर के 12वीं शताब्दी तक जो है ये कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है। इसमें बताइए अरबों की सिंध
पर विजय का वृत्तांत जो मिलता है वो किस पुस्तक में मिलता है? ये चचनामा। और चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद। ठीक है, अली अहमद जो हो जाएंगे ये चचनामा के लेखक हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन बताइएगा, अष्टधाई के लेखक कौन थे? पाणिनि। और अष्टधाई जो है वो क्या है एक प्रकार का? ये संस्कृत भाषा का व्याकरण का एक पुस्तक हो जाएगा। संस्कृत भाषा का व्याकरण का एक पुस्तक हो जाएगा जिसके लेखक कौन थे? पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन, अष्टधाई को पहली बार जो है वो किस शब्द के में प्रयोग किया गया था? ये लिपि में प्रयोग किया गया था। अष्टधाई को सबसे पहले लिपि में प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन, पतंजलि के लेखक, पतंजलि जो थे वो किसके पुरोहित थे? ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के ये पुरोहित हो जाएंगे। बताइएगा, टेसियस जो था वो किस देश का राजवैद था? ठीक है, ईरान का हो जाएगा। उसके बाद बताइए, इतिहास का पिता किसे कहा था? हेरोडोटस को माना जाता है। ठीक है, और हिस्टोरी का पुस्तक कौन लिखे हैं? ये हेरोडोटस के द्वारा ही हिस्टोरी का पुस्तक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, सिकंदर के साथ रहने वाले आने वाले लेखकों जो थे, निर्याकस और उसके बाद आनियोसिक्रेटस हो जाएंगे और ऑस्टियोबुलस हो जाएंगे, जिसका विवरण जो है इसका विवरण जो है किस प्रकार से मिलता है? ये प्रमाणिक और विश्वसनीय हो जाएगा। प्रमाणिक और विश्वसनीय जो हो जाएगा ये विवरण इसमें मिलता है। बताइए, सेल्यूकस निकेटर जो था वो किसका राजदूत था? ये मेगास्थनीज का हो जाएगा। सिकंदर, ये मेगास्थनीज जो था इसका राजदूत हो जाएगा, जो कि कौन हो जाएगा? सेल्यूकस निकेटर हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो था तो वो मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, ये जो मेगास्थनी जो था वो किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक किसने लिखा था? ये भी इंडिका पुस्तक, ये मेगास्थनीज के द्वारा ही इंडिका पुस्तक को लिखा गया है और इसमें युगीन समाज और सांस्कृतिक विषय का वर्णन किया गया है। आगे बताइएगा, सीरियस नरेश सीरियस नरेश जो था अंतियोकस का राजदूत जो था वो कौन था? ये डायमेकस हो जाएगा। अंतियोकस जो था इसका राजदूत जो था वो कौन था? डायमेकस। और अंतियोकस जो था वो कहाँ का नरेश था? सीरियस नरेश हो जाएगा, सीरियस का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो किसके दरबार में आया था डायमेकस जो था? ये बिंदुसार। ठीक है, डायमेकस जो हो जाएगा ये किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। आगे क्वेश्चन बताइए, मिस्र नरेश टॉलमी फिलोडेफस जो था इसका राजदूत जो था बन के आया था वो कौन आया था राजदूत बन के इसका? ये डायोनिसियस आया था। डायोनिसियस जो आया था ये टॉलमी फिलोडेल्फस का ये राजदूत हो जाएगा। और ये जो आया था ये अशोक के राज दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, टॉलमी जो है भारत का भूगोल पुस्तक जो है वो किस सदी में लिखे हैं? ये दूसरी शताब्दी में लिखे हैं। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक जो है ये टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वप्रथम नेचुरल हिस्ट्री जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये प्लिनी के द्वारा लिखा गया। और किस शताब्दी में लिखा गया है? ये प्रथम शताब्दी। प्लिनी के द्वारा जो नेचुरल हिस्ट्री लिखा गया वो प्रथम शताब्दी में लिखा गया। और ये भारत का भूगोल जो लिखा गया वो द्वितीय शताब्दी में लिखा गया। और लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? टॉलमी के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फाहियान जो था वो किस देश का यात्री था? चीन का हो जाएगा, चीनी यात्री हो जाएगा। और ये किसके समय में आया था भारत? ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में ये आया था। आगे बताइएगा, और यह मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं संबंध बताया था। और भारत में कितना वर्ष तक ये रहा था? 15 वर्ष। 14 वर्ष तक रहा था। 14 वर्ष तक ही रहा था। 1945 से तो 15 वर्ष। 30 में जिसमें चल रहे 30 में 29 है वो हर्षवर्धन का, वो 15 वर्ष रहा था। ये 326 में ही आया था, 26-27 के करीब में। और ये 14 वर्ष तक रहा था। उसके बाद संयुगमन जो है ये भारत कब आया था? ये 518 ईस्वी में भारत में आया था। और ये अपने जो है 3 वर्षों तक की यात्रा जो है बौद्ध धर्म की प्राप्तियों में एकत्रित लगा दिया था पूरा। आगे क्वेश्चन बताइए, हर्षवर्धन जो था वो किसके समय में आया था? ह्वेनसांग। ठीक है, ह्वेनसांग के समय में हर्षवर्धन आया था। और हर्षवर्धन जो था वो किस देश का था? ये भी चीनी यात्री हो जाएगा जो कि ह्वेनसांग के समय में आया था। और ये कब आया था? 629। ठीक है, 629 ईस्वी में ये आया था। और यह 15 वर्ष रह करके 645 ईस्वी में ये वापस गया था। बताइए, और नालंदा, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जो था इसमें अध्ययन करने के लिए कौन आया था? ये ह्वेनसांग ही आया था, ह्वेनसांग ही हो जाएगा। उसके बाद जो है बौद्ध ग्रंथों, भारत से बौद्ध ग्रंथों का एकत्र करके ले गया था। उसके बाद जो है इसका भ्रमण वृत्तांत जो है CUK नामक प्रसिद्ध जो है उसी में इसका 138 देशों का विवरण जो है इसी CUK में दिया गया है।
अगला क्वेश्चन बता दीजिए, ह्वेनसांग जो अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था, बिहार में ये पढ़ता है, उस समय कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। ठीक है, आचार्य शीलभद्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, मोहम्मद गजनवी के समय में भारत कौन आया था? अल बरूनी। अल बरूनी जो था वो मोहम्मद गजनवी के समय में भारत आया था, और अल बरूनी जो था वो ख्वारिज्म और खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला हो जाएगा। और किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखे हैं? अल बरूनी। ठीक है, और तहकीक हिंद कौन लिखे हैं? ये भी अल बरूनी। किताबुल हिंद और तहकीक हिंद, ये दोनों पुस्तक जो लिखा गया है वो अल बरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता जो था वो किस भाषा में ये अपना वृत्तांत को लिखा था? ये अरबी भाषा में लिखा था। अरबी भाषा में इब्न बतूता लिखा था, जो कि रहल्ला पुस्तक लिखा था, और ये 1333 ईस्वी में यह पुस्तक को लिखा था। और ये जो आया था इब्न बतूता जो था वो किस देश का था? मोरक्को का हो जाएगा। और यह अरबी भाषा में यह पुस्तक को लिखा था, और किसके समय में आया था ये? इब्न बतूता। ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता आया था। बताइए, तिब्बती लेखक कौन था जिसने कंगुर और तंगुर नामक ग्रंथ को लिखे थे? ये तारकनाथ हो जाएंगे। ठीक है, तारकनाथ ही कंगुर एवं तंगुर नामक पुस्तक को ग्रंथ को लिखे थे, और इसी में जो भारतीय इतिहास के बारे में पूरा वर्णन जानकारी मिलता है। अगला क्वेश्चन, मार्को पोलो जो है ये किस पांड्य देश की यात्रा में कब आया था? 13वीं शताब्दी में आया। 13वीं शताब्दी में आया था, और इसका विवरण जो है पांड्य इतिहास के अध्ययन के उपयोगी के लिए लगा दिया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह के रूप में किसको जाना जाता है? सर अलेक्जेंडर कमिंगन। ठीक है, सर अलेक्जेंडर कमिंगन को ये माना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वो किस गुफा में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख में किसका जिक्र मिलता है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम जो है किसका जानकारी देने वाला अभिलेख जो था वो सहगौरा अभिलेख था। ये दुर्भिक्ष की जानकारी को देने वाला जो अभिलेख था वो कौन था? सहगौरा अभिलेख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी जो वो किससे मिलता है? ये भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। हून आक्रमण की जानकारी जो मिलता है वो किससे मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख से मिलता है। और सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है? ये एरन अभिलेख से मिला है। और ये किस शासक से संबंधित है? ये भानुगुप्त से संबंधित हो जाएगा। बताइए, सातवाहनों राजाओं का पूरा इतिहास का जो वर्णन किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है? ये अभिलेख के आधार पर किया गया है। और अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी, जो कि अभिलेखों का अध्ययन हो जाएगा। बताइए, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी जो है वो किस अभिलेख से मिलता है? ये मंदसौर अभिलेख से मिलता है। रेशम जो बुनकर की श्रेणी में जो दिया गया है वो मंदसौर अभिलेख से दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, कश्मीरी नवपाषाण पुरास्थल जो है गड्ढा जो है ये कहाँ से साक्ष्य मिला है? कश्मीरी का ये बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम से मिला है। और यहीं पर जो है मनुष्य के साथ जो है कुत्ता को भी दफनाया जाता है। यानी कि मनुष्य के साथ साथ किसको दफनाया जाता था? यानी कि पालतू कुत्ता, जैसे जो कुत्ता को पोसते थे ना, उसके साथ अगर मृत्यु हो जाता था, मतलब जो कुत्ता को मालिक को अगर मृत्यु हो जाता था, उसके बाद जो है कुत्ता जो होता था उसको भी साथ में ही दफना दिया जाता था। जी सर। और यहीं पर जो है मनुष्य के साथ साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है, जो कि कहाँ मिला है? बुर्ज होम में हो जाएगा। ठीक है, बताइए, प्राचीनतम सिक्के को कौन सा सिक्का कहते हैं? आहा सिक्का कहा जाता है। और इसी को साहित्य में क्या कहते हैं? कसारपन। ठीक है, कसारपन कहा जाता है। बताइएगा, हाथी गुफा अभिलेख जो है वो किस शासक से संबंधित है? ये कलिंग राजा खारवेल। और कलिंग जो है किस राज्य का नाम है? प्राचीन उड़ीसा का जो नाम हो जाएगा वो कलिंग हो जाएगा, जो कि उत्तर बहुत काटे। बताइए, जूनागढ़ अभिलेख जो है वो उससे संबंधित शासक कौन थे? ठीक है, रुद्रदामन हो जाएगा। और नासिक अभिलेख से संबंधित व्यक्ति कौन थे? गौतमी बलश्री हो जाएंगे। पराग स्तंभ लेख के लेखक कौन थे? हरिसेन लेखक हो जाएंगे। शासक कौन थे? समुद्रगुप्त हो जाएंगे। ठीक है, और एहोल अभिलेख जो है वो किससे संबंधित था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित हो जाएगा। और मंदसौर अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? ये मालवा नरेश यशो बर्मन। ठीक है, मालवा नरेश कौन हो जाएंगे? यशो बर्मन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ग्वालियर अभिलेख से संबंधित व्यक्ति कौन थे? ये प्रतिहार नरेश भोज। ग्वालियर अभिलेख से संबंधित हो जाएंगे प्रतिहार नरेश भोज हो जाएंगे। आगे बताइए, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये स्कंद गुप्त हो जाएंगे। स्कंद गुप्त जो है ये शासक हो जाएंगे, जो कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित हो जाएंगे। देवपारा अभिलेख जो है वो किससे संबंधित है? ये बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समुद्रगुप्त को किस पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है? सिक्कों पर। ठीक है, मुद्रों या सिक्कों पर ये बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और यह जो समुद्रगुप्त जो था वो किसका प्रेमी था? ये संगीत का प्रेमी था। बीना बजाएंगे तो संगीत का ही प्रेमी हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन, सबसे पहले भारत के संबंध में बर्मा जो था वो स्वर्ण भूमि यानी कि वर्तमान में म्यांमार, मलाया और स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा जो है यवन द्वीप में स्थापित किया, मतलब इसी का नाम हो जाएगा ये सारा नाम जो है। पता है उत्तर भारत के मंदिरों की कला जो थी वो किस शैली में बनी हुई थी? नागर शैली हो जाएगा। दक्षिण भारत का द्रविड़ हो जाएगा, और दोनों को उत्तर दक्षिण मिलाने के बाद बेसर शैली हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मंदिरों की रचना शैली संबंधित जो हो जाएगा, एक हिंदू मंदिर तथा एक हिंदू मंदिर जो हो जाएगा, मतलब मंदिर रचना शैली संबंधित जो एक हिंदू मंदिर जो हो जाएगा, यह जो है वो किस शैली में बना हुआ है? ये पंचायतन शैली में हो जाएगा, पंचायतन शैली में हो जाएगा। इसका जो उदाहरण है कंदरिया महादेव का मंदिर जो है ये भी पंचायतन शैली में बना हुआ है, और ये कहाँ से था? मध्य प्रदेश में हो जाएगा, खजुराहो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और ब्रह्मेश्वर मंदिर जो है वो कहाँ से थे? ब्रह्मेश्वर, ये भुवनेश्वर में हो जाएगा। ब्रह्मेश्वर मंदिर जो हो जाएगा ये भुवनेश्वर में हो जाएगा। और लक्ष्मण मंदिर कहाँ से था? ये खजुराहो में हो जाएगा। लक्ष्मण झूला है वो झूला ऋषिकेश में हो जाएगा, लक्ष्मण मंदिर जो है वो खजुराहो में हो जाएगा। लिंगराज मंदिर जो वो कहाँ से था? ये ओडिशा भुवनेश्वर में हो जाएगा। दशावतार मंदिर कहाँ से था? देवगढ़ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। गोंडेश्वर मंदिर कहाँ से थे? ये महाराष्ट्र। ठीक है, गोंडेश्वर मंदिर जो है ये महाराष्ट्र में हो जाएगा। और यह सभी मंदिर जो है ये पंचायतन शैली में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, इतिहास का विभाजन जो है ये किस काल में हुआ है? ये प्रागैतिहासिक काल में इतिहास का विभाजन हुआ है। ठीक है, बताइए जिस काल को मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसको कौन सा काल कहते हैं? ये प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है। उसके बाद बताइएगा जिस काल में लेखन कला का प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके उसको कौन सा काल कहा गया? आध ऐतिहासिक काल। ठीक है, आध ऐतिहासिक काल कहा गया है। उसके बाद बताइए मानव विकास का उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से साक्ष्य के रूप में मिला है। बताइए सांस्कृतिक मालवा के जो बर्तन थे वो किस प्रकार के बर्तन थे? काला और धूसर हो जाए, ये काला और लाल हो जाएंगे। और बुर्जहोम का बर्तन जो था वो किस प्रकार था? ये धूसर का हो जाएगा। और जोखे का बर्तन का रंग कैसा था? ये लाल हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा पूर्वी नवपाषाण काल का रंग जो था वो कैसा था? ये भूरा लाल हो जाएगा। और दक्षिण नवपाषाण काल का जो रंग था वो क्या था? ये चमकीला धूसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए होमो सैपियंस का प्रवेश जो है धरती से आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ है? ये 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है, जो कि इसे ही ज्ञानी मानव के रूप में कहा गया है। बताइएगा आगे क्वेश्चन हो जाएगा आग का आविष्कार जो हुआ वो किस काल में हुआ है? ये पूरा पाषाण काल में हो जाएगा। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ है? ये नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति जो है वो किस काल से विकसित हुई है? ये नवपाषाण काल से ही विकसित हुई है। तथा सबसे पहले कुत्ता को पालतू जो बनाया गया था वो किस काल में बनाया गया था? यही नवपाषाण काल में भी कुत्ता को पालतू बनाया गया था। आगे बताइए मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबा धातु का उपयोग किया था। ठीक है, और इसका परमाणु संख्या जो होता है वो 29 हो जाएगा। आगे बताइएगा और उसके सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा जो बनाए जाने वाला औजार जो था वो कौन सा औजार था? ये कुल्हाड़ी। ठीक है, टेंगारी जिसे कहा था गाँव की भाषा में, टेंगारी वही को कुल्हाड़ी भी कहा था, जो कि पेड़ पौधों को काटा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए कृषि का आविष्कार जो हुआ वो किस काल में हुआ है? ये नवपाषाण का। और आग का आविष्कार किस में हुआ है? पूरा पाषाण काल में हो जाएगा। और पहिया का नवपाषाण काल में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है ये किस अनाज का उपयोग किया था? देखिए अनाज के रूप में जो सर्वप्रथम प्रयुक्त मानव द्वारा अपनाया गया अनाज जो था वो चावल हो जाएगा। और उसके बाद सबसे और कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल जो हो जाएगा वो हो जाएगा गेहूं और जौ हो जाएगा। कृषि के लिए उपजाई गई पहली जो फसल हो जाएगी वो गेहूं और जौ हो जाएगा। और मानव द्वारा पूछा जाएगा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था, तो वो चावल हो जाएगा। यहाँ पर फंसिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन फंसने वाला है। बताइए कृषि का प्रथम उदाहरण जो है ये कहाँ से मिला है? ये मेहरगढ़ से मिला। और चावल का दाना जो है वो कहाँ से मिला है? ये कोल्डिवा। ठीक है, कोल्डिवा जो कि उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, यहीं से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अगला क्वेश्चन बता भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार के पत्थर के बने हुए होते थे। उसके बाद बताइएगा कौन से व्यक्ति पहले थे जिसने 1863 में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किए थे? ये रॉबर्ट ब्रूसफुट। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूसफुट ही हो जाएंगे। और कब किए थे? ये 1863 में किए थे। इसी समय जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म भी हुआ था, वो 1863 में 12 जनवरी 1863 को ही हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए भारत में मध्य पाषाण काल के विषय की जानकारी सर्वप्रथम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था?
ये CL क्लाइलर के द्वारा दिया गया था और ये 1867 ईस्वी में ये दिया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन, भारत में मानव का अस्थिपंजर जो है ये किस काल से विकसित हुआ है? ये मध्य पाषाण काल से हो जाएगा। अस्थिपंजर जो मिला है मानव का वो मध्य पाषाण काल से मिला है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ जो हुआ है वो ईसा के लगभग कितना हजार के लगभग में हुआ है? ये ईसा पूर्व लगभग 4000 के लगभग में हुआ है। बताइए भारत का सबसे प्राचीनतम नगर जो था वो कौन सा नगर था? ये मोहनजोदड़ो। ठीक है, प्राचीनतम नगर जो हो जाएगा मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और सिंधी भाषा में जो है इसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला हो जाएगा। बताइए भारत में शिवालिक की पहाड़ी जो है इससे किसका प्रमाण मिला है? ये जीवाश्म का प्रमाण मिला। जीवाश्म का प्रमाण जो मिला है वो कहाँ से मिला है? ये शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफा जो है ये किस काल में बना हुआ है? ये पूरा पाषाण कालिक आवासीय ये अवसादीय प्रमाण हो जाएगा। और भीमबेटका की गुफा जो है ये कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और इसको राष्ट्रीय महत्व एवं महत्व का स्थल जो है ये कब घोषित किया गया था? इसको भीमबेटका गुफा को ये 1990 में किया गया था। और इसको ये यूनेस्को की सूची में भी लाया गया है, जो कि ये 2003 में भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को की सूची में लाया गया है। आगे बता दीजिए, भारत में मनुष्य संबंधित पहला प्रमाण जो मिला है वो किस घाटी से मिला है? ये नर्मदा घाटी से मिला है। और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है ये किस ओर बढ़ने वाली हो जाएगी? ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो है ये नर्मदा और ताप्ती हो जाएगी, जो कि रीजनिंग में ये क्वेश्चन जो है वो बार बार फंसाता है। आगे बताइए, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी जो थे वो कौन थे? रिजले हो जाएंगे, जो कि प्रथम व्यक्ति उन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो था इसका सामान्य सभ्यता की तिथि जो था वो कहाँ से कहाँ तक था? ये 2400 से लेकर के 1700 हो जाएगा। 2400 से लेकर कहाँ तक है? 1700 हो जाएगा। 2400 1700 ही तक है, 1700 तक है। ठीक है, बताइएगा। और ये सिंधु सभ्यता जो है इसका विस्तार जो है किस आकार का है? ये त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार हो जाएगा। बताइएगा, अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री कौन थे जिसने कार्बन डेटिंग विधि यानी कार्बन डेटिंग 14 का उपयोग किया था? ये BF लिब्बी के द्वारा किया गया है। BF लिब्बी के द्वारा कार्बन डेटिंग, ये भी क्वेश्चन टेस्ट में पूछा गया है, जो कि BF लिब्बी के द्वारा ही कार्बन डेटिंग मतलब अमेरिका के वैज्ञानिक हो जाएंगे, इन्हीं के द्वारा खोज किया गया था, जो कि 1946 में ये खोजा गया है। बताइए सिंधु सभ्यता की खोज जो हुई है वो किस वर्ष हुई है? सिंधु सभ्यता ये 1921 में खोज किया गया। और कब किसने खोज की है? ये दयाराम साहनी हो जाएंगे। और सिंधु सभ्यता जो थी वो किस प्रकार की सभ्यता थी? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता हो जाएगा, या कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालिक महानिदेशक 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने का घोषणा किए थे? ये मार्शल। ठीक है, सर जॉन मार्शल के द्वारा ये किया गया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये दासक नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि सुतकांडे दौर हो जाएगा, जो कि दासक नदी के किनारे बसा हुआ है। और पूर्वी पुरा स्थल जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि ये हो जाएगा आलमगीरपुर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में ये पड़ता है। और उत्तरी पुरा स्थल जो हो जाएगा वो किस नदी में बसा हुआ है? ये चिनाब नदी हो जाएगा, और ये अखोर के निकट मांदा में हो जाएगा, और ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और दक्षिणी पुरा स्थल जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ, और दाइमाबाद हो जाएगा दक्षिणी किनारे जो बसा हुआ है ये। और ये महाराष्ट्र के अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो किस प्रकार का सभ्यता थी? सैंधव सभ्यता या नगरीय सभ्यता हो जाएगा। सैंधव या नगरीय सभ्यता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सैंधव सभ्यता प्राप्त परिपक्व अवस्था में पाए जाने के लिए कुल कितने बड़े नगरों की संज्ञा इसमें दिया गया था? ये 6 गो हो जाएगा, जो कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, उसके बाद हो जाएगा गनवारी लाल हो जाएगा, उसके बाद राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालिक बंगा हो जाएगा। बताइए भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख साइट कौन है जिसको यूनेस्को की सूची में लाया गया है? ये धौलावीरा। ठीक है, और इसको कब लाया गया है? 2021 में लाया गया। 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को की सूची में लाया गया है। बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल जो वो किस राज्य में खोजे गए हैं? ये गुजरात में ही सर्वाधिक खोजे गए हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है ये कौन सा है? ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा। मोहनजोदड़ो हो जाएगा, जो कि इसका सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो का
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो हो जाएगा ये मोहनजोदड़ो है। जबकि अगर भारत में अगर पूछा जाएगा तो इसका जो हो जाएगा ये राखी गढ़ी, भारत में सबसे बड़ा राखी गढ़ी हो जाएगा, जो कि ये घग्गर नदी हरियाणा के हिसार जिला में पड़ता है। और ये इसे अगर सिंधु घाटी सभ्यता का इसे अगर सबसे बड़ा पूछा जाएगा तो ये मोहनजोदड़ो हो जाएगा, जो कि ये पाकिस्तान में पड़ता है। अगला क्वेश्चन बताइए, ये राखी गढ़ी जो है इसकी खोज कब हुई थी? ये 1963, ठीक है, सूरज भान के द्वारा 1963 ईस्वी में 63 में किया गया है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह जो ये कौन सा है? ये लोथल और सूतकांगेडोर, ठीक है, लोथल और सूतकांगेडोर जो हो जाएगा ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हो जाएगा। बताइए हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, आज भी इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सिंधु नदी। और चनहुदरो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये भी सिंधु। और कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये घग्गर हो जाएगा। और कोट दीजी जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये सिंधु नदी। और रंगपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? मादर नदी, ठीक है। और रोपर किस नदी किनारे बसा हुआ है? सतलज। लोथल किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये भोगबा। और आलमगीरपुर किस नदी किनारे बसा हुआ है? हिंडन नदी हो जाएगा। और बनमाली किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये रंगोई नदी हो जाएगा। और धौलावीरा किस नदी किनारे बसा हुआ है? लूनी नदी हो जाएगा। और सुतकाह जो है वो किस नदी किनारे बसा हुआ है? ये सादी कौर नदी हो जाएगा, जो कि दक्षिण बलूचिस्तान में ये पड़ता है। आगे बताइएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार जो था वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत हो जाएगा, जिसके मध्य जो है स्नान कुंड जो है 11.88 मीटर लंबा हो जाएगा और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.4 मीटर गहरा हो जाएगा। आगे बताइए, अग्नि कुंड जो है, अग्नि कुंड यानी कि यज्ञ वेदी जो है ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये लोथल और कालीबंगा दोनों जगह प्राप्त हुआ है। लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से ये प्राप्त हुआ है। बताइए नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिला है? ये भी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। बताइए हड़प्पा की मोहर पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन जो मिलता है, यह आयताकार मोहर वाली स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ ये पौधा के रूप में जाना जाता है, इसको, ठीक, पौधा के रूप में दिखाया गया है। बताइए मन के बनाने कारखाना जो है ये कहाँ से मिला है? ये लोथल और चनहुदरो दोनों जगह से मिला है। और सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो कैसी थी? भाव चित्रात्मक हो जाएगा, जो कि पढ़ी हुई नहीं जा सकती है। और यह जो है किस ओर से किस ओर लिखा जाता है? दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। जब अभिलेख जो है एक पंक्ति से पूरा हो जाता है, दूसरी पंक्ति जो आ जाता है वो तब दाईं से बाईं ओर लिखते हैं, तब बाईं से दाईं, ठीक है। दूसरी पंक्ति जो होता है उसमें बाईं से दाईं लिखा जाता है और शुरू जो होता है वो दाईं से बाईं की ओर शुरू होता है। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के नगर जो है और घर का विन्यास जो है वो किस पद्धति के द्वारा बनाया गया है? ठीक है, गिरिध पद्धति हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का मुख्य फसल कौन था? गेहूं और जौ, ठीक है, गेहूं और जौ जो हो जाएगा वो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल हो जाएगा। बताइए लोथल के नगर के घर के दरवाजे जो है वो किस ओर खुलते थे? बाहर, यानी कि सड़क की ओर लोथल के ही खुलते थे, केवल लोथल की ओर, बाकी सभी जो था सिंधु घाटी सभ्यता का सभी पीछे की ओर खुलते थे, यानी कि घर, और ठीक है, सिंधु हो जाएगा अंदर का, लो हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा, ठीक है। बताइए सिंधु भाषी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? ये शहद का उपयोग करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मिट्टी से बने हुए हल का साक्ष जो है ये कहाँ से मिला है? ये बनमाली से मिला है, ठीक है। बताइए रंगपुर एवं लोथल से किसका प्रमाण मिला है? ये चावल की दाना, चावल की दाना जो है ये रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। और यहाँ से धान की खेती होने का प्रमाण भी मिला और चावल के प्रथम साक्ष्य जो है लोथल से ही प्राप्त हुआ है। आगे बताइए घोड़ा का अस्थिपंजर जो ये कहाँ से मिला है? ये कालीबंगा और सूतकांगेडोर, ठीक है, कालीबंगा और सूतकांगेडोर से मिला है। बताइए तौल की इकाई संभवतः कितने अनुपात में था? ये 16 के अनुपात में हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। बताइएगा मेसोपोटामिया का अभिलेख जो है वर्णित जो होता है, इसमें मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या होता है? मेलुहा जो होता है ना ये सिंधु सभ्यता का ही अर्थ हो जाएगा। मेलुहा शब्द का अर्थ जो होता है, अभिप्राय जो होता है वो सिंधु सभ्यता से ही है। बताइए सिंधु सभ्यता के लोग धरती को किसकी देवी मान करके उसकी पूजा करते थे? उर्वरता की देवी, ठीक है, धरती को जो मिट्टी को जो है उर्वरता की देवी को मान करके इनकी पूजा करते थे। बताइए वृक्ष पूजा जो है शिव पूजा एवं प्रचलन जो है साक्ष्य का जो है ये कहाँ से मिला है? ये सिंधु सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से ही मिला है, जो कि अभी वर्तमान में जो है पूजा भी शिव के लिए, भगवान शिव के लिए जो है ये पीपर के नीचे जाकर के सोमवारी जो होता है वो सभी किया जाता है। पीपल है, वृक्ष, बट वृक्ष वही वृक्ष पूजा
बताइएगा स्वास्तिक चिन्ह जो है वो जो दिया गया स्वास्तिक चिन्ह ऐसे करके जो आता है वो किस सभ्यता की देन है? ये हड़प्पा सभ्यता की देन है, ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता की देन हो जाएगी जो कि स्वास्तिक चिन्ह हो जाएगा। आगे बताइएगा, और इसी चिन्ह के अनुसार जो सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी के नगर जो है, नगर में किसी भी मंदिर का अवशेष जो है वो नहीं मिला है यहाँ से। बताइए सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित है? ये मातृ देवी का हो जाएगा। सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता में जो हो जाएगा सबसे प्रचलित जो उपासना किया गया वो मातृ देवी का किया गया है। आगे बता दीजिएगा, पशुओं में कुब्बर वाला सांड जो है इस सभ्यता के लोग विशेष पूजनीय होता है इसी में। आगे बताइए, स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी कि मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने का अनुमान जो लगाया गया है वो किस समाज में लगाया गया है? ये संदर्भ समाज में ही लगाया है, जो कि संदर्भ समाज जो हो जाएगा वो मातृ सत्तात्मक समाज हो जाएगा। और संदर्भवासी जो है सूती एवं ऊनों का प्रयोग जो है सबसे अधिक करते थे। बताइए मनोरंजन के लिए संदर्भवासी जो है वो किसका उपयोग करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, और पशु पक्षी जो है इसको लड़ाने का काम करते थे, आपस में ही पशु पक्षी का लड़ाने का, मुर्गा मुर्गी को लड़वाते थे, ठीक है। आगे बताइए, सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन को बनाते थे, यानी कि काले रंग के डिजाइन किया जाता था काले रंग में, लेकिन इसका जो लाल मिट्टी के बर्तन उसमें बनाते थे लाल मिट्टी से। पर सिंधु घाटी के लोग जो है वो तलवार से परिचित थे या नहीं थे? नहीं हो जाएंगे, तलवार उस समय में नहीं था। अगला क्वेश्चन बताइए, कालीबंगा का अर्थ जो है वो क्या होता है? काली चूरी, ठीक है। कालीबंगा जो है इसका अर्थ जो हो जाएगा ये काली चूरी हो जाएगा। और हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने पर मतलब किसकी प्रथा का प्रमाण यहाँ से मिला है? ये अग्नि पूजा का मिला है। अग्नि पूजा, हड़प्पा स्तरों को खेत जोते जाने के क्रम में ही अग्नि पूजा का प्रथा का प्रमाण जो मिला है। बताइए पर्दा प्रथा एवं वैश्यावृत्ति जो है वो किस सभ्यता में प्रचलित हुई थी? ये संदर्भ सभ्यता, ठीक है, संदर्भ सभ्यता में ही प्रचलित हुई थी। और सबों को जलाने या गाड़ने की प्रथा जो है वो किस में मतलब थी? ये सिंधु सभ्यता में ही हो जाएगा, जो कि हड़प्पा में जो है सबको दफनाने का था, जो कि मोहनजोदड़ो में हो जाएगा वो मोहनजोदड़ो में जलाने का था। और ये हड़प्पा जो हो जाएगा, हड़प्पा में दफना यानी गाड़ने का काम जो होता था वो हड़प्पा में हो जाएगा, और मोहनजोदड़ो में जो है वो जलाया जाता था। बताइए संदर्भ सभ्यता के विनाश का संभवतः प्रभावी कारण जो था वो क्या था? बाढ़ कहा जाना, ठीक है, बाढ़ हो जाएगा। आग में पकी हुई मिट्टी जो था उसको क्या कहते थे? ये टेराकोटा, ठीक है, आग में पकी हुई मिट्टी जो होते थे उसको क्या कहते थे? ये टेराकोटा कहा जाता था। आगे बताइए, वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता को कितने भागों में बांटा गया है? ये दो भाग हो जाएगा, जो कि वैदिक ये दो भागों में बांटा गया, जो कि हो जाएगा ऋग्वैदिक काल हो जाएगा और उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। जिसमें ऋग्वैदिक काल जो है इसका सेशन कब से कब तक रहा है? ये 1500 से 1000 हो जाएगा, ऋग्वैदिक का हो जाएगा। उसके बाद जो है उत्तर वैदिक काल का जो है वो 1000 से लेकर के 600 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ईस्वी पूर्व में हो जाएगा ये सब। बताइए आर्य सर्वप्रथम जो है वो कहाँ में आए थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, जो कि मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल स्थान क्या दिया था? मध्य एशिया माना था, ठीक है। और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता जो था वो कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता हो जाएगी, ठीक है। और ग्रामीण सभ्यता जो थी वही एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहलाती थी। बताइए आर्यों की भाषा जो थी वो क्या थी? संस्कृत, ठीक है, संस्कृत हो जाएगी। बताइएगा, और आर्य जो है भाषा समूह, आर्य जो है वो किसको इंगित करता था? ये भाषा समूह को ही इंगित करता था। बताइए पूर्व जो था, पूर्व दिशा जो था, इसके सम्राट यानी राजा का नाम क्या था? पूर्व का सम्राट हो जाएगा, पूर्व का सम्राट हो जाएगा। पश्चिम का क्या होगा? पश्चिम का सौराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर का क्या होगा? ये विराट हो जाएगा। और मध्य का क्या होता है? राजा ही हो जाएगा। और दक्षिण का जो होता राजा होते थे उसको भोज कहा था। बताइएगा गोचर भूमि के अधिकारी जो होते हैं उसको क्या कहते थे? बाजपति, ठीक है। और अपराधी को पकड़ने वाले व्यक्ति जो होते थे उसको क्या कहते थे? उग्र हो जाएंगे। उग्र जो है ये अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। और राजस्व को एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? भागदूह कहा जाता था। भागदूह अभिन अमीन होता है राजस्व को, अब तो मतलब अभिन अभिन नापता है वो राजस्व, भूमि को जो नापने वाला काम वही करता है। बताइएगा कौन सा वेद है जो किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं किया गया है? ये ऋग्वेद में जो है किसी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख जो है वो नहीं किया। खुद काट रहा है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, दशराज युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ये 7वें में मिलता है, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये पुरुषनी हो जाएगा। और पुरुषनी का नाम जो आधुनिक नाम जो हो जाएगा वो वर्तमान में नाम जो हो जाएगा वो रावी हो जाएगा। और प्राचीन नाम जो था इसका पुरुषनी नदी हो जाएगा। और यह जो दशराज का युद्ध जो लड़ा गया था किसके किसी बीच में हुआ था? ये सुदास और 10 जन के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास जो इसमें विजय हो गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
वैदिक समाज जो है कितने वर्णों में विभक्त हुआ था? ये 4 वर्णों में विभक्त हुआ था, जो कि ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो जाएगा। बताइए उपनिषद की संख्या टोटल जो है वो कितना है? 108। ठीक है, 108 जो है उपनिषद की संख्या टोटल हो जाएगा। उसके बाद महापुराण की संख्या कितना है? 18 हो जाएगा। और वेदांग की संख्या कितना है? इसमें 6 गो वेदांग हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, ये क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण और शूद्र जो है इसका विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। और ऋग्वेद के किस मंडल में पुरुष सूक्ति का वर्णन किया गया है? ये 10वें मंडल हो जाएगा। ठीक है, बताइए आर्यों का समाज जो था वो किस प्रकार का था? पितृसत्तात्मक। ठीक है, आर्यों का समाज जो हो जाएगा वो पितृसत्तात्मक हो जाएगा। और इसकी आर्यों की समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी उसको क्या कहते थे? कुल या ग्राम, कुल या परिवार कहा, परिवार या कुल कहा जाता था। और जिसका मुखिया जो होता था पिता होता था, और जिसे कुलप भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ में कार्य में भाग लेती थी या नहीं लेती थी? लेती थी। जिस तरह से अभी लेती है उसी तरह जो है वो उस समय भी लिया करती थी। बताइए बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन जो था वो वैदिक सभ्यता में था या नहीं? नहीं था, इसमें नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में था लेकिन इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चबार्क जो दर्शन था उसके प्रतिपादक कौन थे? चबार्की हो जाएंगे। योग के कौन थे? पतंजलि। ठीक है, और सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हो जाएंगे। और न्याय के कौन थे? गौतमी हो जाएंगे। ठीक है, गौतम ही हो जाएंगे। और पूर्व मीमांसा के कौन थे? जैमिनी हो जाएंगे। उत्तर मीमांसा के कौन थे? बादरायण। ठीक है, और ये वैश्विक के जो थे वो कौन थे? उलूक या कनाद हो जाएंगे। ठीक है, उत्तर मीमांसा कौन थे? बादरायण। उत्तर मीमांसा के जो हो जाएंगे वो बादरायण हो जाएंगे। बताइए जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। ठीक है, बताइएगा जीविका पार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? अध्यापक को उपाध्याय कहा जाता था। उपाध्याय कहा जाता था। जैसे पंडित जो होते हैं उसको उपाधि पंडित जी बोलते हैं, तो उस समय जो है ये उपाध्याय बोला जाता था। उपाध्याय को आचार्य जी बोलते हैं। बताइए आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ जो था वो कौन था? ये सोमरस हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये जो निकाला जाता था ये पेड़ से निकाला, जैसे अभी जो तार से निकाला जाता है वो नीर। आगे बताइए आर्यों का मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? ये संगीत रथ दौड़ हो जाएगा, घुड़दौड़ हो जाएगा, गीता कीर्ड हो जाएगा। और आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। इंडियन जी कहाँ ध्यान है आपका? कृषि और पशुपालन हो जाएगा। बताइएगा किसके अनुसार जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक माना गया है? ये महर्षि कनाद के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, बताइए कुंभा जो है इसका आधुनिक नाम क्या है? कुंभा कुर्रम हो जाएगा। कुंभा का कुर्रम हो जाएगा, कुरुम्ब का कुर्रम हो जाएगा। और कुंभा का काबुल हो जाएगा। जो बताइए बितास्ता जो है वो किसका नाम है? झेलम का हो जाएगा। और आस्कनी किसका नाम है? चिनाब का। पुरुषनी राबिया। शतुद्री किसका नाम है? सतलज का हो जाएगा। और बिपाशा किसका नाम है? व्यास का हो जाएगा। ठीक है, और सदानीरा किसका नाम है? ये गंडक का हो जाएगा। ठीक है, और दिशदती जो है वो किसका नाम है? ये घग्गर का हो जाएगा। गोमती किसका नाम है? गोमल का हो जाएगा। और सुबस्तु किसका नाम है? स्वात का नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति जो होते थे उसको क्या कहा था? पन्नी कहा था। ठीक है, और आर्यों का प्रिय पशु कौन था? ये घोड़ा हो जाएगा। और सबसे प्रिय देवता जो था वो कौन था? इंद्र हो जाएंगे। ठीक है, अगला कुछ व्यापार लेन देन की प्रणाली जो था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर ही आधारित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता को क्या कहा था? अग्नि पूजक। ठीक है, अग्नि पूजक कहा जाता है। आगे बताइएगा उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर किसको सर्वाधिक माना गया था? प्रजापति को प्रिय देवता माना गया था। ठीक है, बताइए विष्णु के 3 पंगों की कल्पना जो किया गया का विकास जो किया गया वो किस काल में हुआ है? ये उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल के राजा के राज्याभिषेक के समय जो है कौन सा युग किया था? राजस्व यज्ञ किया था। ठीक बताइएगा युद्ध का देवता किसे कहा था? ये इंद्र को कहा था। ठीक है, युद्ध का देवता हो जाएंगे वो युद्ध और वर्षा दोनों का हो जाएंगे, इंद्र ही हो जाएंगे। बताइए देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ जो है वो कौन सा? ये अग्नि हो जाएगा। पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता एवं समुद्र का देवता किसे कहा जाता है? वरुण को। विश्व के नियामक जो है वो किसको माना जाता है? वरुण को ही माना जाता है। ठीक है, और दिन रात का कर्ता किसको माना गया है? ये भी वरुण को ही। दिन रात का कर्ता, ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कर्ता जो है ये वरुण को ही माना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए आकाश का देवता किसे कहा था? ध्रुव को। वनस्पति का देवता सोम को माना गया है। और प्रगति एवं उत्थान का देवता किसे कहा गया है? उषा को कहा गया। और विपत्ति हरने वाले देवता अश्वनी। पशुओं का देवता पूषण हो जाएगा। और विपत्ति हरने वाले देवता जो हो जाएंगे वो अश्वनी हो जाएंगे। आगे बताइए विश्व का संरक्षण एवं पालनकर्ता किसे कहा गया है? ये विष्णु हो जाएंगे। विष्णु को कहा गया है। और आंधी तूफान का देवता मरुत को कहा गया। ठीक है, बताइए उत्तर वैदिक काल में हल जो था उसको क्या कहा था? शीरा कहा था। हल रेखा को क्या कहा
कहते थे? सीता भूमि कहा था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान जो है ये किसके लिए बनाया गया था? ये मुद्रा का इकाई हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण जो है इसमें नहीं मिला है उत्तर वैदिक काल में। मतलब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और इसका जो है ये उपनिषद में जो है यज्ञ की तुलना जो है वो किससे किया गया है? टूटी फूटी नाव से ये किया गया है। बताइए श्राद्ध की प्रथा सबसे पहले जो है दत्तात्रेय ऋषि के बेटे किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये ऋषि जो हो जाएगा निम्मी के द्वारा शुरू किया गया। श्राद्ध जो होता है ना, मरने के बाद जो श्राद्ध किया जाता है, ये सबसे पहले जो ऋषि जो दत्तात्रेय ऋषि के बेटा निम्मी के द्वारा ये शुरू किया गया था। बताइए उत्तर वैदिक काल में कौन सा नगर जो था प्रथम पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? ये कौशाम्बी हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बता दीजिएगा महाकाव्य जो है वो कौन कितने हैं? महाकाव्य दो ही हो जाएंगे, महाभारत और रामायण, जो कि महाभारत हो जाएंगे। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता हो जाएगा, ठीक है। बताइए और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत ही हो जाएगा। और गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है वो किससे हुआ है? उत्तर वैदिक काल से ही हुआ है। बताइए सांख्य दर्शन जो है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि हो जाएंगे। और योग के कौन थे? पतंजलि। और न्याय के गौतम। और वैशेषिक के ये कनाद हो जाएंगे। और मीमांसा के जैमिनी और वेदांता के बादरायण हो जाएंगे। तो यहाँ तक आज करवा दिया गया। अब जो है नेक्स्ट डे जो अगर आप लोग का कमेंट अगर इसी तरह से आता रहेगा कि इसको पूरा किया जाए, तो नेक्स्ट डे जो है इसी को आगे जो अगले संडे जो हो जाएगा वो 4 तक करा दिया गया, यानी कि 8 पेज समाप्त कर दिया गया। आगे जो पेज बचा हुआ है वो पूरा करा दिया जाएगा, जो कि 5 महाजनपदों का उदय आगे बचा हुआ है। यहाँ से आगे जो है वो करवाया जाएगा, जो कि प्राग सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो यहाँ तक करवा दिया गया। और इससे संबंधित जो जितना क्वेश्चन अब बनने वाला है, क्वेश्चन जो कि पूछा हुआ सारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन शुरू में ही बता दिए थे, जो कि करवाएंगे। उसके बाद जो है आपको करंट अफेयर्स का क्लास को देखा जाएगा। करंट ये ना बताइए इतिहास का पिता किसे कहा गया है? हेरोडोटस। सर भारत में सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है ये किसे माना गया है? ये वेद को माना गया है, ठीक है। वेदों के संकलन कर्ता कौन थे? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास। करंट देखिए उधर है। पता है सबसे बाद का वेद जो है वो कौन सा है? अथर्ववेद। और गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद हो जाएगा। वेदांगों की संख्या टोटल कितना है? 6 गो हो जाएगा, ठीक है। और वेदों की संख्या कितना है? 4 गो हो जाएगा। पुराण की संख्या कितना है? पुराण की संख्या ये 18 गो हो जाएगा। और उपनिषद की संख्या कितना है? 108। ऋग्वेद जो है इसमें कुल कितने मंडल है? 10 गो मंडल हो जाएंगे। और 9वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? देवता सोम का वर्णन किया गया। ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना कौन किए हैं? विश्वामित्र के द्वारा ही किया गया है। आगे बताइए गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो किस ऋग्वेद के किस में मिलता है? 3रे मंडल में ही मिलता है। और इंद्र के लिए कितना उपयोग किया गया है? 250 हो जाएगा। और ये अग्नि के लिए 200 किया गया है, ठीक है। बताइए विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है? ये मौर्य वंश से हो जाएगा। और वायु पुराण का संबंध किस वंश से है? ये गुप्त वंश से हो जाएगा। और मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? ये सातवाहन से हो जाएगा। सबसे प्राचीन पुराण जो है ये कौन सा है? मत्स्य पुराण ही हो जाएगा। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है? मनु स्मृति हो जाएगा। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का विकास जो है वो किससे मिलता है? कल्प सूत्र से, जिसके रचनाकार कौन थे? भद्रबाहु। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ये दोनों दे देगा, देख लीजिएगा। और अर्थशास्त्र को कितने अधिकरण में बांटा गया है? 15 में। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कलहन हो जाएंगे, जो कि सभी जो है ये लुसेंट से करवा दिया गया है। और जो ये ऑनलाइनर टाइप से ये बना हुआ, जो कि सारा क्वेश्चन जो ये कहीं ना कहीं कोई भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है, तो उसको पूरा देख लेते, जो कि 100 क्वेश्चन कहे थे शुरू में ही, तो पूरा इसको करवाते हैं। बताइएगा चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद। संस्कृत व्याकरण की प्राचीन पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? अष्टधाई के द्वारा लिखा गया। बताइए मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का हो जाएगा। और मेगास्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। बताइए इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? मेगास्थनीज के द्वारा ही लिखा गया था। बताइएगा हुएनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन। और ये कितना दिन तक रहा था? 15 वर्ष तक रहा था। 629 में आया था और 45 में ये गया था। 15 वर्ष रहा था। और ये जो आया था 14 वर्ष कौन रहा था? ये फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और ये 14 वर्ष रहा था। बता दिए कंगूरी एवं तंगूरी नामक ग्रंथ की रचना कौन किए हैं? तारकनाथ। अलबरूनी किसके समय में भारत आया था? अलबरूनी महमूद गजनबी, ठीक है। महमूद गजनबी के समय में आया था। बताइए आग का आविष्कार जो है वो किस काल में हुआ है? पूरा पाषाण काल में हो जाएगा। और पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रकृति जो है वो नवपाषाण काल से हुआ है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का उपयोग किया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? ये कुत्ता को बनाया था। और औजार कौन था पहला? कुल्हाड़ी, ठीक है। औजार कुल्हाड़ी हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता का काल जो था वो कब से कब तक था? 2400 से 1750 हो जाएगा। 1750 2400 1700 ही तक है वो। 1750 ही था।
आगे बताइए, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हड़प्पा संस्कृति जो है सर्वाधिक स्थल कहाँ खोजे गए हैं? ये गुजरात में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक। ठीक है, भाव चित्रात्मक हो जाएगा। और सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए नगरों के घरे जो है वो किस विन्यास में बने थे? ग्रिड पद्धति में बनाए। सिंधु काल में गोमद कहाँ से मंगाया गया था? सौराष्ट्र से मनाया गया था। और तांबा कहाँ से मनाया गया था? खेतरी से मनाया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा, सिंधु काल में लार्ज बर्थ जो है ये कहाँ से मंगाया गया था? मेसोपोटामिया से मनाया गया है। मेसोपोटामिया से मंगाया गया है। और सिंधु सभ्यता का विनाश का कारण क्या था? बाढ़ हो जाएगा। ठीक है, और आगे में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा। ठीक है, हड़प्पा की खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। और मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन थे? राखल दास बनर्जी हो जाएंगे। और उसके बाद जो है कालीबंगा की खोजकर्ता बीबी लाल और बीपी थापर। बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा 1953 में खोजा गया। चंद्रहुदरी खोज कौन किए हैं? गोपाल मजुमदार। बताइए, कोट दीजी खोज कौन किए हैं? कोट दीजी जो कि सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, फजल अहमद। बताइए, अली आलमगीरपुर की खोज कौन किए हैं? यगदत्त शर्मा। और रोपर की खोज कौन किए हैं? ये भी यगदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया। रंगनाथ की खोज रंगनाथ राव ने किसका खोज किए? ये रंगनाथ राव रोथल और रंगपुर दोनों का खोज किए हैं। आगे बताइए, ऋग वैदिक कालीन जो था वो कब से कब तक था? 1500 से 1000 हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल कहाँ से कहाँ तक था? 1000 से 600 तक ईस्वी पूर्व हो जाएगा। बताइए, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल। ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। बताइए, दशराज युद्ध जो है वो किस नदी के तट पर लगा गया है? पुरुषनी यानी कि रावी नदी के। और आर्यों का समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक हो जाएगा। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों का भाषा क्या था? संस्कृत हो जाएगा। ठीक है, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन था? लोहा। आर्य द्वारा खोजा गया लोहा हो जाएगा। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, आर्यों का सबसे प्रिय देवता कौन था? इंद्र हो जाएंगे। ठीक है, और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि हो जाएंगे। सांख्य दर्शन के कपिल। ठीक है, और न्याय दर्शन कौन थे? गौतमी न्याय गौतम हो जाएंगे। पता है झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? झेलम। ठीक है, वितस्ता हो जाएगा। और ब्यास का प्राचीन नाम क्या था? ब्यास का विपाशा हो जाएगा। गंडक का प्राचीन नाम सदा नीरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित हो जाएगा। बताइए, उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सीरा। और हल से चली हुई जोता हुआ जो उसको सीता कहा जाता था। सबसे प्राचीन दर्शन कौन था? साख्य दर्शन। साख्य दर्शन हो जाएगी, जिसके खोज कौन किए थे? कपिल के द्वारा किया गया। साख्य दर्शन योग का पतंजलि है। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। महाभारत का पूरा नाम क्या है? जय संहिता पूरा नाम हो जाएगा। उसके बाद बताइए, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। और ऋग्वेद में उल्लेखित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद में सबसे उल्लेखित हो जाएगा। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सबसे अधिक बार सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। और गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है वो किस काल में हुआ है? ये उत्तर वैदिक काल में हुआ है। पूरा 100 क्वेश्चन जो है ये करवा दिया गया है। और जितना भी आज टारगेट दिया गया था, टारगेट मतलब दिया गया था लुसेंट से, वो सारा लुसेंट को एक बार करवा करके उसके बाद सारा क्वेश्चन जिससे जितना बनने वाला यानी पूछने वाला क्वेश्चन था वो सारा करवा दिया गया है। बाकी क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह का अगर आगे भी चाहते हैं तो अगले संडे अभी कमेंट कर दीजिएगा कि अगला संडे में जो आएगा वो संडे में कौन सा मतलब इसी को आगे बढ़ाया जाए या नेक्स्ट टॉपिक को लिया जाए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो है नेक्स्ट जो दिया गया था, ये अभी जो पूछा गया जितना भी मतलब इस सप्ताह में जितना भी करंट पूछा गया वो करंट को अब देख लेते हैं। करंट का पूरा रिवीजन करवा देते हैं। बताइए, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है वो कहाँ लगाई गई है? ये नई दिल्ली में लगाई गई है। जलवायु घड़ी जो लगाई गई है वो नई दिल्ली में लगाई गई है। आगे बताइएगा, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी जो है वो कौन बना है? ये रिलायंस जियो। रिलायंस जियो हो जाएगी। रिलायंस जियो है। बताइए, दुनिया की पहले ओम आकार का मंदिर कहाँ बना है? ये राजस्थान के पाली में बना है। पाली जिला राजस्थान में बना है। बताइए, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाली निजी बैंक कौन बना है? HDFC हो जाए। 4 दिन का वर्क वीक वाला देश जो है एशिया का वो कौन बना है? ये सिंगापुर ही हो जाएगा, जो कि थर्मन के संग मुतना जो है यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। लॉगेस बोंग है प्रधानमंत्री है। बोंग।
बताइए भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन का शुरुआत जो ये कहाँ में हुआ है? ड्राइवर लेस यानी कि ड्राइवर नहीं रहेगा, बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, बताइए दुनिया का 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया है? सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? ये नई दिल्ली में खोला गया है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये बिहार बना है, बिहार हो जाएगा। और भारत का UPI स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? फ्रांस बना है। ठीक है, आगे बताइए भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? ये प्रीति रजक बनी है। ठीक है, प्रीति रजक हो जाएगी। और जनगणना जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? बिहार हो जाएगा। दूसरा कौन बना है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में राजधानी कहाँ हो गई है? अमरावती। ठीक है, अमरावती हो जाएगी। और मुख्यमंत्री कौन बने आंध्र प्रदेश के? चंद्रबाबू नायडू। अभी वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू जो बने हैं वो ये TDP संबंधित हो जाएंगे और ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। बताइए भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुई है? ये सरयुग नदी में हुई है, अयोध्या के सरयुग नदी में हुआ है। बताइए भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव जो शुरू हुआ है ये सरयुग नदी में हुआ है। भारत का पहला गर्ल सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ में हुआ है? ये मथुरा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला UT कौन बना है? क्वेश्चन ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए देश का पहला डार्क स्काई पार्क जो ये कहाँ खोला गया है? ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में खोला गया है। बताइए अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा देश का पहला AICT कहाँ बना है? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, बताइए मंगल ग्रह की रोवर संचालित करने वाला पहली महिला कौन बनी है? डॉक्टर अक्षता कृष्णा मूर्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था NINI जो है ये कहाँ बनाया गया है? ये पटना बिहार में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ में विकसित किया गया है? ये रोमानिया। ठीक है, रोमानिया में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर को विकसित किया गया। बताइए भारत सरकार ने कब तक यूरिया के आयात को समाप्त करने की घोषणा किया है? ये 2025 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा सियाचिन में तैनात होने वाले पहली भारतीय चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? ये गीतिका कौल। ठीक है, गीतिका कौल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष जो है ये कौन माना गया है? 2011-12। ठीक है, 2011-12 हो जाएगा। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये नरेंद्र मोदी बन गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा मई 2024 तक भारत में कुल कितने औद्योगिक ITI संस्थान को खोले गए हैं? ये 23 हो जाएगा। ठीक है, बताइए लाल लिटमस पत्र जो है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? ये भस्म यानी कि क्षार के द्वारा किया जाता है। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। बताइए विश्व का सबसे बड़ा उक्कल साइट जो है ये सौर संयंत्र जो है ये कहाँ खोला गया है? ये अबू धाबी में खोला गया है। अबू धाबी UAE में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा सुगम्य भारत अभियान जो है ये किससे संबंधित है? ये विकलांग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संबंधित हो जाएगा। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला पहला देश कौन बना है? आयरलैंड पहला बना है, आइसलैंड उसके बाद बना है, आयरलैंड सबसे पहले बना है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा बता दीजिएगा भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज जो है ये कहाँ में खोला गया है? ये जम्मू कश्मीर के अंडी खंड में खोला गया है। ठीक है, अंडी खंड में जम्मू कश्मीर में इसको खोला गया है। आगे क्वेश्चन बता दीजिए भारत का पहला क्षेत्रीय न्यूज एंकर जो है ये कौन बना है? लीसा। और लीसा का अनावरण कौन किया है? लीसा का अनावरण किसने किया है? वो ये ओडिशा TV के द्वारा किया गया। ठीक है, ओडिशा TV के द्वारा लीसा का अनावरण किया गया है। बताइए स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। ठीक है, गोपी थोटाकुरा जो है स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बने हैं। ऐसे विश्व में पर्यटक अगर पूछा जाएगा तो वो डेनिस टीटो हो जाएगा जो कि अमेरिका के हो जाएंगे। ठीक है ना, हमको तो लग रहा है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत में नागरिकता संशोधन कानून जो है CAA के तहत पहली बार जो है कितने लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया है? ये 14 लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान किया गया। बताइए नारी शक्ति वंदना अधिनियम के तहत लोकसभा राज्यसभा विधानसभा में कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण किया गया है? 33% है। और इसके लिए आरक्षण इसके लिए जो आया था बिल जो आया था कौन सा बिल आया था? 128वां बिल हो जाएगा और 106वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और लाने वाले व्यक्ति कौन थे? अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे उस समय। बताइएगा अभी भी वही है। ठीक है,
बताइए अब विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका थीम क्या है 2024 का? प्लानेट वर्सेज प्लास्टिक हो जाएगा, प्लानेट वर्सेज प्लास्टिक हो जाएगा, जो कि इस थीम के तहत 22 अप्रैल 2024 को ये पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। तो दूसरा महिला प्रीमियर लीग 2024 के विजेता कौन रहा है? ये बेंगलुरु, आरसीबी बेंगलुरु हो जाएंगे। ठीक है, बताइए COP 29 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अजरबैजान बाकू। और COP 28 का आयोजन कहाँ हुआ है? यूएई में हो जाएगा। और COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ है? मिस्र में हो जाएगा। अल शेख जगह है, शेख अल शेख जगह है, वहीं मिस्र में हुआ है। बता दीजिए श्रीलंका की नई राजधानी कहाँ है? श्री जवर्धनेपुर कोट्टे। ठीक है, श्री जवर्धनेपुर कोट्टे हो जाएंगे, श्रीलंका की राजधानी हो जाएगा। पाकिस्तान का मुद्रा क्या है? ये पाकिस्तानी रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है? ये केरल में हो जाएगा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? ये तमिलनाडु, ड्रोन परीक्षण केंद्र जो है ये तमिलनाडु में खोला गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खोला गया है? ये हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। ठीक है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है? ये बेंगलुरु में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना है? ये तेलंगाना हैदराबाद में बना है। समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ये उत्तराखंड बना है। ठीक है, ISO प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला महिला पुलिस स्टेशन जो बना है वो कौन बना है? ये मध्य प्रदेश का भोपाल हो जाएगा। ठीक है, और सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी कराने वाला देश कौन बना है? ये भूटान ही बना है। ठीक है, और बताइए देश का पहला पशु सप्ताह गृह कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बनाया गया है। ठीक है, और भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल जो है ये किस मंदिर में बनाया गया है? तमिलनाडु। ये तट मंदिर तमिलनाडु में बनाया गया। ठीक है, और भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? ये उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर शहर बना है। तो आज का क्वेश्चन जो है यहीं पर समाप्त करते, आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और डेली की तरह जो है होमवर्क जो आपको मिलता है, तो होमवर्क जो हो जाएगा, आज का क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको ध्यान से सुनिएगा, इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपेक्षिक घनत्व जो है इसको किससे मापा जाता है? इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, आपेक्षिक घनत्व जो होता है इसको किससे मापा जाता है और इसका SI यूनिट जो होता है वो क्या होता है? इसका जवाब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूरा कमेंट कीजिएगा। उसके बाद जो है अपना नाम, जगह का नाम, जहाँ से कमेंट को कर रहे हैं ये सारा कमेंट करके दीजिएगा। क्वेश्चन पूरा सुन लीजिएगा सही से समझ के, उसके बाद क्वेश्चन दीजिएगा आंसर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फंसने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आपेक्षिक, फिर से क्वेश्चन एक बार बता देते हैं, आपेक्षिक घनत्व को किससे मापा जाता है और इसका SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है? तो ये सारा जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लग रहा है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना प्यारा सा दिल जो है वो भेज करके जरूर बताइएगा किस तरह का क्लास लग रहा है। और साथ साथ डेली जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अभी तक अगर आप लोग जुड़े हुए हैं और क्लास को अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक बार क्लास को लाइक कर दे। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, जो कि सिर्फ क्लास को देख करके उसके बाद इग्नोर कर देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि क्लास जो यहाँ पर हमेशा चलाया जा रहा है, जो कि स्पेशल रूप से भी चलता है, जो एग्जाम आने वाला रहता है उसका स्पेशल भी चलता है, और शुरू में जो है जो अभी वर्तमान में टारगेट दे करके क्लास भी चलाया जा रहा है। तो सभी क्लास जो आपको मिलता रहेगा। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमेशा क्लास मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।